इसीलिए 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 मैं बोल रहा हूँ ना कि इफ यू हैड प्लान्ड कि लेटर इन द ईयर करते तो इट वुड हैव बीन नॉट एज बिग ऑफ अ रिस्क। जितना क्लोज आप करोगे समर के आसपास का उतना ही ज्यादा रिस्क होगा। न्यूज चैनल्स में हर जगह बोल रहे थे कि समर में फिर से आएगा, एक और लॉकडाउन होगा, वेरिएंट आएगा, वो सब दे वर टॉकिंग अबाउट दिस सिंस जनवरी फरवरी। तो अगर ये सब चीजों को अगर इफ यू हैड पुट एट एम्फेसिस, अगर इसको आप समझते हैं तो देन यू वुड हैव बीन अच्छा ठीक है मुझे एंड ऑफ द ईयर करना है, मुझे रिस्क नहीं लेना, बट यू टुक द रिस्क। सो अभी अब द ओनली थिंग टू डू नाउ इज टू just be ready. You have two options, दो ऑप्शन है अभी। एक तो ये है कि you stay ready और जो जैसी keep eye on the news, जब तक न्यूज जैसी न्यूज में आए कि अच्छा ठीक है इंडिया can travel to these countries and all of this is done, you can do a show. The other option is to call it quit this year and be like, अच्छा ठीक है, you know what? अभी मैं already I'm in a good point to make a rebound program, gain some size, take a little bit of break, then do another little bit of off season, and then टारगेट फॉर शोज इन मार्च एंड अप्रैल। क्योंकि प्रो सीजन जब शुरू होएगा नेक्स्ट ईयर का, जो प्रो सीजन शुरू होगा वो मार्च अप्रैल में होता है, पहले शुरू जो शोज होते हैं। टारगेट दोस फर्स्ट टू शोज, क्योंकि सी जून और जुलाई में ज्यादा कंपेटिटिव हो जाता है। मई जून जुलाई सबसे कंपेटिटिव मंथ होता है, बट मार्च अप्रैल के जो शोज हैं वो सबसे कम कंपेटिटिव होते हैं। सो यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज कि अच्छा ठीक है, यू डोंट वांट टू गो अगेंस्ट द टॉप गाइज। ठीक है, you don't want to. Why do you want to go against the top guys when you know you're not going to win, not even maybe not even place? है ना, क्योंकि मई जून जुलाई में ज्यादातर ओलंपियंस एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं क्योंकि सबको चाहिए, बट मार्च अप्रैल सीजन शुरू होता है, लॉट ऑफ पीपल डोंट कम्पीट बिकॉज उन्होंने ओलंपिया किया, उनको ज्यादा टाइम चाहिए प्रोग्रेस करने के लिए और वो सब चीजें। फॉर यू डोंट रियली केयर अबाउट दैट, राइट? सो व्हाई डोंट यू डू दोस शोज इन द इनिशियल मंथ्स एंड देन उससे पता चल जाएगा। अभी भुवन भाई आप ये शो करके मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए क्वालिफाई होगे ना? नेक्स्ट ईयर फिर आपको पूरा का पूरा टाइम मिल जाएगा, ओलंपिया प्रेप कर देगा। और इसके बाद भी कोई बैकअप शो? I mean, I'm doing 2 shows back to back. So within 1 week, I'm doing 2 shows. So there's this show, ये सैन डिएगो में है पहला शो मेरा, and then उसी के एक हफ्ते के बाद नेक्स्ट वीक मेरा सेकंड शो है ऑरलैंडो में। और उसके एक हफ्ते के बाद अगर फर्स्ट में ही आपको विन मिल गया तो फिर सेकंड आप कॉम्पीट करोगे? हाँ, मेरे को दोनों जीतने हैं। अरे वाह 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 वाह, एक्साइटेड है मतलब। I planned for it very beginning. I don't care कि मैं पहले में जीतता हूँ या क्वालिफाई करता हूँ, and then I want to do 2 more shows next year. I want to continue winning. Like to me, I'm at the point where I want to make like next year I'm doing Vancouver Pro again because the thing is that's my show. So it happens in July and it's my show. If anybody wants to beat and wants to take that title, they have to beat me first. भले ही मैं qualified हूँ Olympia के लिए, I will not give that title away. ओहो क्या बात है। So इसीलिए that's a big show for me. So I'm going to do this and then July में I'm going to do next year July में I'm going to do Vancouver Pro and that gives me like kind of like a क्या बोलते हैं warm up for the Olympia. And then उसके 6 weeks के बाद Olympia होता है. So from Vancouver Pro to the Olympia and I have 6 weeks. एक्चुअली यही बात है ना, कल मुझे इंटरव्यू में पूछा कि भुवन सर इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ऐसा है वैसा है, तो मैंने बोला उसका कॉन्फिडेंस है और वो कॉन्फिडेंस से बोलता है, उसका वर्क, उसके हार्ड वर्क, उसको बिलीव है, तो इसीलिए वो बोलता है, वो जीत क्या बताता है। अभी आपने बोला कि नहीं मुझे दोनों शो जीतने हैं, अगर मैं वहां पे होता तो मैं बोलता कि भाई मुझे जो मिले मैं चुपचाप ले लेता हूँ। हर किसी का मेंटालिटी अलग होता है, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है। नहीं बट ये भी है ना मनोज की जब आप करते exactly पहुंच जाते हो। जब 2019 में मैं compete कर रहा था और मैं second third आया जा रहा था, second third I was coming second third amongst all the Olympians जो already top 10 top 12 top 14 में थे 3-4 साल पहले से 2014-15 से, उनके अगेंस्ट मैं हाई प्लेस कर रहा था। So that gave me the confidence. I wasn't winning but मुझे ये था कि I'm right there. सिंपल सा चीज है वो सब किया। Even last year, like when I went against a lot of the guys in the Olympia, yeah, the placing wasn't what I really wanted, but the thing was कि I know exactly कि क्या lack कर रहा था, and I talked to the judges too, so I know exactly कि किस चीज पे मुझे work करना है to get to that level, because now that I've had this extra size and then I'll have this more, like अभी क्या दिसंबर में मेरा शो हुआ था, अभी क्या हो रहा है अगस्त है ना, so it's like what 8 months, I got a 8-month time period जिसके अंदर 4 महीना ऑफ सीजन 4 महीने prep, right? उसमें if I can gain 10 pounds, then what about in the next 10 months?
how much will I gain? 10 months में I can gain another, like, let's say 10 pounds minimum, right? Agar if I can be 15 to 20 pounds more from 2020 Olympia, that's all I wanted. This is why I'm confident, because agar Vancouver, jab tak wo show hoga, it's a show in Canada, I might be even moving to Vancouver. It's like, okay, I have beaten all these guys जो कि Olympia में already हैं, you know. So अगर मैं उनको उस साल बीट कर सकता था जब मेरा स्टेज वेट I don't even know like 195 या 196 था, तो जब मेरा स्टेज वेट 218 होएगा, तो how is it that I will not beat them? Especially knowing very well going into the show ki judges know it, I know it, the other athletes know it, that I have won that show before. So they want that physique. See, when you win a show, you are kind of the trademark. You are, unless like a top 5 Olympian aa jaye wahan pe, it's not, the only people I fear, or like I feel like I can't beat right now are the top 6 guys. Even if you're 7th or 8th, I still feel like I can beat them with the size and improvements that I've made. अब वो पता चलेगा जब मैं उनके against जाऊंगा. But and every year your body is changing. You're adding muscle mass on your body. Your structure is getting more wider. Yes. You know that X factor is coming very strongly. So it's also the muscle maturity. I feel like a lot of the things that I'm getting now is the muscle maturity that I didn't have. So as the time is going, I'm getting more muscle maturity. और अब जैसे मनोज की muscle maturity बहुत अच्छी है. He has better muscle maturity than I do, right? And it's probably from like lifting for longer and heavier lifting and just doing all of that. See, when I started, जब मैंने अपना bodybuilding शुरू करी थी, I only wanted to look like a model. I just wanted abs. मैं जब training करता था, I used to do like a circuit kind of training. Like I used to do supersets, drop sets, like supersets for all my workouts. Because my goal was different. My goal was not to gain muscle. My goal was to look like beautiful lean abs model. And I maintained that for almost 4, 5, 6 years. But जब मेरा goal change हो गया, तो I had to switch my training style, which is why I don't have that muscle maturity, even though I've been training for 11 years now. And जो आपने जो first show जीता था, वो भी ऐसा लग रहा था कि model physique, someone's model is coming and yeah. So उस समय men's physique का look भी वैसा ही था, वो like Steve Cook, Jeff Side, वो सब fitness models ही थे उस time पे, right? Sadiq भी उस समय fitness model था. So I was going for that look, and then suddenly they changed the whole like, oh, you need to gain size, and I was like, oh shit, I have to gain size now. तो फिर मैं कोशिश करा, मैंने हर साल मैंने अपनी कोशिश करी, and then now finally after like 2016 में मैंने compete करना शुरू किया. After 4 or 5 years of like actual training like a bodybuilder, it's getting to that muscle maturity. अच्छा, मेरा कुछ सवाल है अब जो होता है मेरे दिमाग में आते जा रहा है. भुवन भाई, अभी जो होता है आपके साथ, मतलब जो शो में आप कॉम्पीट करोगे उसमें अगर कई सारे अपने अभी इंडियन एथलीट हो गए IFBB पे, तो वो अगर आपके साथ कॉम्पीट करने जाएंगे तो फिर आपके दिमाग में क्या चलेगा, कैसा लगेगा, क्या फील होगा, या कैसा एक्साइटमेंट रहेगा, क्या चीज रहेगा, मतलब वो चीज? I mean, it'll be good. See, that's one thing that I'm looking forward to कि कब एक इंडिया में प्रो शो होगा. Most likely next year या next year तक तो हो ही जाएगा. So then every pro from India is going to be there, including me. I don't care कि मैं compete कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ. मैं ओलंपिया अगर एक महीने बाद भी होगा तो भी मैं वो शो करूँगा, because see, that's one thing that it's like every pro should be there, right? So it's a good feeling because all Indian pro together. Yes, all Indian pros together on one stage and just having that support from हमारे Indians, and just it's a different kind of feel when you compete in. See, I have never competed in India, but मैंने देखा है. मैं लास्ट में 2019 में था ना, 2019 में मेरा क्लाइंट जो अभिषेक जो था उसने ही competed. I was there backstage and I was there. I was part of it, but I wasn't really competing. But I saw कि it's huge, like the support you get and like the people that are watching. यहाँ पे इतने लोग नहीं देखते shows को, वहाँ पे बैठ के इतना support नहीं करते. So that's one thing that is lacking in me कि I want to compete in India, so I can get a feel of that too. और एक चीज और, अभी दोनों लोग रेडी हो, एक बार पोजिंग करते हैं ना. अरे यार क्या एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए. अभी कोई पोजिंग नहीं होती है. अभी